हाँ लिखिए, प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है, ओके। प्रिज्म में प्लेन सरफेस होता है, स्फेरिकल भी नहीं है, यानी आपको प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन लिखना, स्नेल्स लॉ, सिंपल स्नेल्स लॉ। ठीक है, प्रिज्म क्या कहानी है, हम लोग जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म का पढ़ना है। बाकी फंडामेंटल अगर आपका सही है तो कोई भी प्रिज्म का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रिज्म बहुत शेप का हो सकता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्या कहानी है, इधर ध्यान दो। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा है, ठीक, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस है और 2 ट्रायंगुलर फेस। 3 रेक्टेंगुलर है और 2 ट्रायंगुलर, ये दिख रहा है क्या? और हम लोग देख ऐसे रहे हैं, इस फेस को देख रहे हैं, हाँ इसको, तो हमको दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। कोई रे ऐसे आया, यहां पर रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, यहां कुछ रिफ्रैक्ट हुआ और फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये सेकेंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रिज्म में भी 2 रिफ्रैक्शन है। ठीक, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ एमरजेंट रे। ठीक है, देखो ऑब्वियस है, यहां पर रिफ्रैक्शन है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई हुआ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद R1 R2, ये मान लीजिए R1 है, पहला सरफेस है, ये R2। R1 एंड R2 आर रिफ्रैक्टिंग एंगल, दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, ओके। उसके बाद ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, दोनों सरफेस पे। अब देखो, ये जो एंगल है, ये ए नाम रखें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, या रिफ्रैक्टिंग एंगल। मतलब इसको हम डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है, ओके, ये 2 रिफ्रैक्टिंग फेस है, उसके बीच का एंगल। ओके, मान लो कोई प्रिज्म है ऐसे, और रे आया ऐसे और गया ऐसे, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 2 फेस के बीच का। अच्छा, उसके बाद प्रिज्म जो है बेस की तरफ मोड़ता है रे को, प्रिज्म बेंड्स द
rays towards its base, अपने बेस की तरफ मुड़ता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। खैर, अच्छा, उसके बाद देखो, हाँ, जनरली सराउंडिंग से ज्यादा होना चाहिए। एन नॉट है, ये एन है, ये एन नॉट। ठीक है, एन जो है ग्रेटर देन एन नॉट बाहर। ठीक है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बाय एन नॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा, अब बताओ यहां पे अगर हम ऐसे करें, मिलाएं, तो ये एंगल है 90, ये एंगल है 90, नॉर्मल है। ओके, नाम अगर लिखें, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में देखो तो ये एंगल है 90, ये एंगल है 90, दो समय 90, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। तो ये एंगल, ये सॉरी 180, 180 होना चाहिए। 90 90 180 तो 360 होता है टोटल। तो ये ए है, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? 180 माइनस ए के बराबर होगा ना, क्योंकि ये ए है, तो इसका उल्टा 180 माइनस ए होगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल 134, 134 में देखो तो R1 और R2 मिल के कितना होना चाहिए? प्लस 180 माइनस ए, किसके बराबर होना चाहिए? एक 180 के बराबर होना चाहिए। इस ट्रायंगल में R1 R2 और ये मिलके कितना होना चाहिए? 180। यानी R1 प्लस R2 मिलके कितना आ गया? एक रिजल्ट, ये कितना, ये पहला रिजल्ट हो गया। ठीक है, पहला रिजल्ट क्लियर है। प्रिज्म में R1 R2 मिलके ए के बराबर। ओके, चलो, अब जो है, अब अगर हम प्रिज्म को ड्रॉ करें, ध्यान दो, ये था रे ऐसे जा रहा था, ये रे ऐसे निकल रहा था, ये इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल डेल, डेल क्या बोलेंगे? डेविएशन, इंसिडेंट डायरेक्शन और इमर्जेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो था प्रिज्म था, इंसिडेंट था ऐसे, ये डायरेक्शन, और इमर्जेंट था ऐसे, ये डायरेक्शन। ये एंगल डेल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर हम उसका वैल्यू निकालें, डेविएशन, अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम 5 डाल देते हैं, इस पॉइंट का नाम 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल 153, 153 में देखिए, 153 कैसा है? वन फाइव थ्री, ये है डेविएशन, दिख रहा है क्या? 153, 5 ये पॉइंट है, ये 5 ये पॉइंट है, 153 को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, एक है ये एंगल, एक है ये एंगल। ओके, तो बताओ ये क्या होगा? ये आई है, ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आई माइनस R1। ये होगा E-R2 होगा क्या? ये E है, R2 है, तो E-R2। ठीक है, और ये डेविएशन, तो बताओ क्या होगा? डेविएशन किसके इक्वल होगा? I-R1 पर E-R1 प्लस R2, और R1 R2 किसके बराबर है? E के बराबर है।
ए के बराबर, R1 प्लस R2 किसके बराबर, ए के बराबर है। तो अगला रिलेशन मिला I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये दोनों रिजल्ट मिला ज्योमेट्री से। बाकी आप स्नेल्स लॉ तो लिख ही सकते हो, स्नेल्स लॉ दोनों फेस पे। एक ये फेस पे क्या लिखेंगे, एन नॉट साइन आई इक्वल टू एन साइन R1। अगला एन नॉट साइन ई इसमें इक्वल टू एन साइन R2, क्लियर है। तो ये दोनों रिजल्ट भी आ गया। खैर, ओके। अब कुछ पॉइंट समझो, ध्यान दो। देखो, डेविएशन इक्वल टू लिख रहे हैं आई प्लस ई माइनस ए। इस सिंबल को देख लो, ठीक है। देखो, डेविएशन इक्वल टू आई प्लस, ठीक है। सिंस ई डिपेंड्स ऑन R2, ई किस पे डिपेंड करेगा, स्नेल्स लॉ से देखो तो किस पे डिपेंड करेगा, R2 पे। R2 डिपेंड्स ऑन, R2 डिपेंड्स ऑन R1, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए। R2 का वैल्यू ए माइनस R1, R1 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एंड R1 डिपेंड्स ऑन आई। इसका मतलब ई मस्ट बी फंक्शन ऑफ आई, आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी अल्टीमेटली डेविएशन जो है इज फंक्शन ऑफ आई। डेविएशन जो है आई पे डिपेंड करता है, कितना आई। एक तो ये पॉइंट, ठीक है, ओके। तो अगर डेविएशन का आप चाहो तो फंक्शन लिख सकते हो, क्या होगा, आई का फंक्शन। देखो ई आई का फंक्शन क्या होगा, यहां से देखिए R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, या ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, एन साइन इनवर्स, एन नॉट से पहले डिवाइड कर देते हैं, एन बाय एन नॉट साइन इनवर्स, देखो तो साइन इनवर्स एन बाय एन नॉट साइन R2, इसके बराबर होगा। देखो, एन नॉट डिवाइड करके साइन इनवर्स कर दिए, ई मिल गया, ठीक है। और R2 को क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन बाय एन नॉट साइन R2 को क्या लिखेंगे, ए माइनस R1 लिखेंगे। देखो आई का फंक्शन आ जाएगा, साइन इनवर्स एन बाय एन नॉट साइन ए माइनस R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, एन, एन नॉट साइन इनवर्स, अंदर में फिर साइन इनवर्स एन नॉट बाय एन साइन आई। देखो सब कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। ई जो है आई का फंक्शन, वैसे ही जानना रटना जरूरी नहीं है, बस एक तरीका बताए, इसी से निकल जाएगा ई आई का फंक्शन। बाकी मोटा मोटी तो आइडिया लग ही गया कि किस पे डिपेंड करता है, ई आई पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, आई, ठीक है। तो अगर हम डेविएशन का प्लॉट करें आई के साथ, डेविएशन का आई के साथ प्लॉट करें, एक रफ एस्टिमेट स्केच ऐसा आता है। डेविएशन का आई के साथ प्लॉट करने पर रफ ये आता है, ठीक है। इसको यहां पर पुट करेंगे और रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो ऐसा है, ठीक है, ठीक है। आई का फंक्शन में है डेविएशन।
इससे कुछ चीज क्या निकल सकता है, देखो एक पॉइंट समझेंगे। अगर हम आई का दो अलग अलग वैल्यू देखें, देखो डेविएशन सेम होगा, ठीक है। आई का दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम डेविएशन होगा, मतलब ओके, आई का वैल्यू मान लेते हैं है सपोज, ये है आई का वैल्यू 38 डिग्री, आई का वैल्यू, ठीक है। ये है 62 डिग्री, ओके ओके। ए का वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री, ओके, ठीक है। अब सवाल है डेविएशन कितना होगा, क्या लिखेंगे? डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई है 38, ए है 60, लेकिन ई नहीं पता है, ठीक है। तो देखो हम क्या जज करेंगे, यहां ध्यान दो, हम निकाल सकते हैं क्या होगा, देख लो। ऐसे रह गया, ओके, ऐसे मुड़ा और ऐसे निकल गया। ये था आई और ये था ई और ये है डेविएशन, ये है डेविएशन, ठीक है। ए है ये, आई है तो डेविएशन। अब देखो, अगर आप इस रे को उल्टा कर लो, यहां पे मिरर डाल दो, तो जो रे गया वो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे चला। तो अब इंसिडेंट रे ये हो गया, इमरजेंट रे ये हो गया, डेविएशन हो गया ये। तो बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, सेम डेविएशन है। मतलब अगर रे को लौटा दो तो सेम डेविएशन है। रे अगर, इफ रे रिटर्न्स बैक, इट सेम डेविएशन अकर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब हो गया, पहले आई ई था, आई था ये, ई था ये, जब लौट रहा था तो ई क्या बन गया, आई के बराबर, और आई क्या बन गया, ई। क्योंकि आई और ई इंटरचेंजेबल है, आई और ई इंटरचेंजेबल है, देख लो, देख के ही बता सकते हो। आई की जगह ई रख दो, ई की जगह आई रख दो, सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि पहले 38 डिग्री ये था, ठीक है, तब जो डेविएशन है, अब 62 डिग्री है, ये है 62, तब वही डेविएशन। ये 38 है, ये 62 है, सेम डेविएशन है, यानी ये बन गया इंसिडेंस। यानी पहला केस में जो इमरजेंस है वो दूसरे केस के लिए इंसिडेंस बन, ठीक है। तो पहला केस के लिए इमरजेंस जो है वो दूसरे केस के लिए इंसिडेंस हो गया। मतलब अगर आई का ये वैल्यू है तो ई का कितना वैल्यू है, 62, और अगर ई आई का 62 है तो ई का वैल्यू 38। ये आई इक्वल्स, ये ई इक्वल्स, ये आई इक्वल्स, ये ई इक्वल्स, यानी ये इंटरचेंजेबल, देख लो, सेम डेविएशन, ठीक है। तो बताओ डेविएशन कितना होगा, पुट करो तो, 38 और 62, 100 में से 60, 40 डिग्री। क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है। आई इंटरचेंजेबल है, ये आई के लिए जो ई होगा तो अगला आई के लिए वो उसका उल्टा ई होगा, सेम डेविएशन होगा। और साथ में ये जज कर सकते हैं कि एक वैल्यू होगा, आई और ई अलग अलग है, देखो आई और ई अलग अलग है, ये जो केस होगा मिनिमम डेविएशन, ठीक है। साथ में ये भी एनालॉजी कर सकते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन आई एंड ई मस्ट बी, अलग अलग वैल्यू नहीं है, वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, दिख रहा है, यहां टेंजेंट है, टेंजेंट है मतलब दोनों पॉइंट सेम है,
कट है तब ना अलग अलग पॉइंट है, टेंजेंट है तो दोनों पॉइंट सेम है। आई और ई बराबर होगा, मान लेते हैं आई नॉट ई नॉट डाल दिए, R1 R2 भी बराबर होगा, वो R0 डाल दिए, ठीक है। अगर आई और ई बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होगा, और R1 R2 बराबर है तो वो किसके बराबर होगा, A/2। R1 R2 बराबर है तो क्योंकि R1 R2 किसके बराबर है, A, ओके। तो A0/2, और आई और ई बराबर है तो डेल मिनिमम इक्वल टू कितना हो गया, डेल मिनिमम प्लस ए, देख लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल, ए प्लस डेल मिनिमम इक्वल टू आई और ई दोनों बराबर है 2I0, यानी I0 किसके बराबर हो गया, ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। एक मिनट, कौन सा कंडीशन, ज्योमेट्री लगाओ ना, यहां पे ऐसे किए, देखो यहां 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, कॉर्ड 2 पॉइंट पे कट करता है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। यहां कॉर्ड 2 पॉइंट पे, तो यहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे कट नहीं करता है, 2 पॉइंट पे कट करता है, दोनों पॉइंट सेम होता है, यानी एक आई था एक ई था, एक आई था एक ई था, यहां आई ई दोनों यही है, यानी आई और ई क्या हो गया, इक्वल हो गया, आई और ई क्या हो गया, ए इक्वल टू, अभी नहीं, वो तो उस केस के लिए, उस केस के लिए 60 लेक चल रहे थे, ठीक है। यानी एक जो सबसे लास्ट बता रहे हैं, मतलब ये देखो जो एनसीईआरटी में सबसे कॉमन फॉर्मूला है, जिसपे स्कूल लेवल का क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्लास में सब क्वेश्चन कराएंगे, तो फाइनली बन गया फॉर केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या बन गया बताओ, R0 का वैल्यू मिल गया A/2, I0 का वैल्यू मिल गया A प्लस डेल मिनिमम बाय 2। तो ये जो रिजल्ट आप जानते हो, N0 साइन I0 इक्वल टू N साइन R0, N बाय N0 इक्वल टू साइन I बाय, I का वैल्यू पुट कर दीजिए और R का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू N रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही एक कॉमन फार्मूला होता है मिनिमम डेविएशन निकालने वाला, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन निकालने का यही फार्मूला है जो एनसीईआरटी में है, इसी को डिराइव करना पूछा जा सकता है, ओके। साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 बाय साइन A/2 इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेल मिनिमम इज प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी, आई का प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो आई निकला, प्रिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। डेल मिनिमम जो है किसी प्रिज्म का प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेल मिनिमम कैसे निकलेगा, ए है उसमें, और सराउंडिंग, एक तो प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस सराउंडिंग NR है, आई पर डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड ऑन आई। डेल मिनिमम एक प्रिज्म का प्रॉपर्टी, एक प्रिज्म एयर में रखा हुआ है तो इतना डेल मिनिमम है, वाटर में रखा हुआ है तो इतना डेल मिनिमम है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे प्रॉब्लम करेंगे, ओके। चलिए आज का क्लास खत्म, नेक्स्ट वीक